वी हैव कट ऑफ दोज पीपल्स जिन्होंने कभी हमारा फ़ायदा उठाया। हम मम्मी खोल रही है अम्मा। हाँ अबे फिर अमेज़न का बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज मैं अपनी माँ को देने वाली हूँ उनका ड्रीम गिफ्ट। आई डोंट वांट टू क्राई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग एंड आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने घरों में और बिल्कुल मज़े में होंगे। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग वेरी वेल टुडे। एंड गाइस, आपको थंबनेल और टाइटल से तो पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो किस पे होने वाली है। सो इसीलिए मेरे चेहरे का नूर इतना जगा हुआ है और मैं इतनी एक्साइटेड बैठी हूँ आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। उससे पहले मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू एंड दिल से शुक्रिया, बिकॉज आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट करा है। और जो मेरा मदर्स डे वाला व्लॉग था उसमें इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट करा, सो उसके लिए बिग 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 थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू यू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज मैं अपनी माँ को, अपनी मम्मी को, अपनी माताश्री को देने वाली हूँ उनका ड्रीम गिफ्ट। ड्रीम गिफ्ट क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज देयर इज अ शॉर्ट स्टोरी बिहाइंड इट एंड इट्स वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। सो इट्स अ वेरी, मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, आई गेस वो भूल भी चुके होंगे, बट मतलब देखो यार, जो मेरे ना दिमाग में बस जाता है एक चीज़ ना, मेरा आई लुक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत कड़क, बट डीप डाउन आई हैव अ वेरी वेरी सॉफ्ट हार्ट। और जब कुछ मेरे माइंड में बैठ जाता है या मेरे दिल में कुछ बैठ जाता है तो वो तो मुझे करके ही रहना है। आई हैव टू डू इट एनी हाउ। एंड यू नो वॉट, जब से मैंने कमाना शुरू करा है एंड जब से मैंने अपना अर्निंग, अपनी जॉब शुरू करी है, माई ओनली थिंग इज़ टू फुलफिल माई पेरेंट्स ड्रीम, हेल्प द नीडी वंस एंड स्पिरिचुअलिटी में और ज़्यादा डोनेट करना, ठीक है, स्पिरिचुअल थिंग्स या टेम्पल्स वगैरह में डोनेट करना। मेरा ये 3 एस्पेक्ट तो रहा है और मैं चाहती हूँ इन तीनों से मैं कभी भटकूँ ना, ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि यार किसी का सपना मेरे वजह से पूरा हो रहा है ना, और वो बंदा उस सपने के लिए कितने सालों से वेट कर रहा है और उसका झट से मैं वो सपना पूरा कर देती हूँ, तो आई फील सो ब्लेस्ड। और ऐसा लगता है भगवान ने मुझे इसके लिए उतारा है धरती पे कि हाँ भैया तू जा और सबके सपने पूरे कर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। एंड आई फील सो ब्लेस्ड ये सब किसी के ड्रीम्स पूरे करके। सो गाइज, आज भी उनको वही कुछ ऐसा दिन है जहाँ मैं अपनी मम्मी का ड्रीम पूरा करने जा रही हूँ, उनको वो गिफ्ट देने जा रही हूँ जो उनको एक्चुअली में ज़रूरत, तो आई वुड से ज़रूरत, बट आई वुड से कि हाँ ये तो करना ही था एंड ये मुझे करना है सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी के लिए। और गाइस, मैं बता देती हूँ कि इसके पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी है। मतलब जो भी मैं गिफ्ट देती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी रहती है। डेफिनेटली अपने पेरेंट्स को कार दी थी, उसके पीछे भी एक एक स्टोरी है। हर एक मेरी गिफ्ट के पीछे ऐसा नहीं कि मैं बस पैसा है तो खर्च दो। तो मेरा मोस्टली जो मनी जाता है कोई डोनेशन में जाता है या फिर कुछ थोड़ा बहुत अपने लिए भी जाता है या फिर अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने में जाता है। ये भी उन्हीं में से एक है। सो जब मैं आपको कार की स्टोरी भी बता रही हूँ, कार भी ऐसा नहीं कि मैंने लेना था तो ले ली कार, लग्जरी, नो। फॉर कार इट्स डेफिनेटली नाउडेज इट्स अ नेसेसिटी, बट कार लेना इट्स नॉट जस्ट लग्जरी नेसेसिटी फॉर अस, बट देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड इट। तो मैं आपको शॉर्ट स्टोरी बता देती हूँ, छोटे से मैं कंप्लीट करेंगे, ठीक है, फिर आगे वाली स्टोरी पे आते हैं। तो गाइस, जब मैं 4th स्टैंडर्ड पे थी ना, तो मैं खो गई थी। क्या बोला तूने? यस, मेरी खुद बुद्धिमती, इतनी बुद्धिजीवी होके भी मैं खो गई थी। खो इन द सेंस ये नहीं कि अब कहीं खो गई थी, बट एक्चुअली आई मिस्ड माई वैन। तो उस टाइम सर्दियों का टाइम था और मेरी बहन का बर्थडे था, तो वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती। तो इट वॉज बैक इन, आई गेस 2006-7, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट आई वॉज इन 4th क्लास, दैट आई रिमेंबर। एंड उस दिन हमारी वैन स्विच हुई थी। वैन स्विच होना मतलब कि जिस वैन में हम जाते थे दूसरे वैन वाले के साथ हमें जाना था, बट उन वैन वाले भैया ने, पता नहीं क्या हुआ, उन्हें मैं पसंद नहीं थी, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मतलब बेसिकली वो भूल गए मुझे, ऐसा सीरियसली मैं नहीं छोड़ा। और देन मैं इतनी बुद्धिजीवी होके मैं स्कूल नहीं गई वापस कॉल कराने अपने पेरेंट्स को, मैं अपने दूसरे दोस्त के साथ निकल गई। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एंड ही वॉज नॉट ऑन द व्हीकल, ही वॉज नॉट इवन पैदल, वो अपनी साइकिल में जा रहा था और मैं उसके वो साइकिल चला रहा था, मैं इसके पीछे पैदल। तो आधे रास्ते में ही ऑल्सो गॉट बोर्ड विद मी, जस्ट लाइक माई एक्सेस। सो he ran away with his bicycle। तो उसने कहा तो अकेले आती है पैदल, मैंने को पीछे बैठने में भी शर्म आती है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट माइंडसेट आई हैड एट दैट टाइम। मैं बोली कि मैं तेरे पीछे बैठूंगी ना तो लोग बोलेंगे इसका बॉयफ्रेंड है। एंड आई वाज इन क्लास 4th, सीरियसली साक्षी। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह। ठीक है, ये सब हुआ और मेरे घर में तो ढूंढा ठान। मेरी वैन अगर 5 मिनट भी लेट होती थी, मेरी मम्मी रोड में चढ़ जाती। आज तो 4:30 बज गए थे, 2:30 बजे छुट्टी होती है और भैया मेरे स्कूल के वॉशरूम्स वगैरह सब खुलवा दिए। मैं कहीं नहीं, सब घर में रो रहे हैं। सोच रहा है कि मैं कहीं, पता है ये अभी मुझे हंसी आती है, बट एट दैट टाइम ओ माय गॉड। और मैं इतनी बुद्धिजीवी थी कि मैं 9
नॉर्मल रोड से नहीं आई, मैं उस रोड से आई, दूसरी रोड से, जो ऑलरेडी पूरा जंगल वाला एरिया था और जहाँ पे पहले ही किसी के साथ कुछ ऐसा गलत काम हो चुका था। एंड आई लिटरली फेल्ट माई सेल्फ सो ब्लेस्ड कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन आई रीच्ड होम, सब रो रहे हैं मेरे को देख के और सब कोई चिल्ला रहा है दूर से, अबे साक्षी आ गई, साक्षी आ गई, साक्षी आ गई। और मैंने कहा मेरा इतना इंतजार, एम आई अ बॉलीवुड सेलिब्रिटी, इतना प्यार मुझे, हाय हाय इतना सुकून। आज से पहले तो कभी नहीं मिला। तब मुझे पता चला कि टाइम हो गया है 4:30 एंड ये सब मेरे को ढूंढ रहे थे और मैं आराम से पैदल आ रही थी। मुझे लगा कि टाइम तो मैं तो आ गई, और घर आके जब मैंने देखा सबको रो, मैं और भैं करके रोने लगे कि अरे यार कि मेरे को आज तो मम्मी आके मारेगी, आज तो ढूंढेगी मेरी मम्मी। बट लकीली मेरी मम्मी ने मारा नहीं गले से उठा करके। उस होता है ना कि उनको लगा कि उनका बच्चा खो गया ऐसे करके, तो सेंटिमेंट्स है उसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा। बट अभी भी सोचती तो हंसे आती है कि यार मैं स्कूल क्यों नहीं गई होंगी वापस। 2 मिनट में कॉल कर देते घर वाले और आराम से मैं चल जाती घर। बट एनीवे देन सब कुछ सॉर्ट हुआ। देन अगले दिन बैंड वाले भैया आए, क्लास लगाई उनकी। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बच्चों को गिन के जाओ। उसके बाद हमने वो वैन छोड़ दी। तो पापा ने क्या सोचा, मेरे लिए मेरे पापा ने खरीदी वैन, स्कूल वैन। तो पहले एक थे भैया जो वो ड्राइव करते थे, बट उसके बाद पापा ने बोला कि मैं पहले ड्राइविंग सीखा, क्योंकि तब तक मेरे पापा को ड्राइविंग नहीं आती थी, ठीक है। उसके बाद देन माय फादर लर्न ड्राइविंग फॉर मी एंड ही यूज टू उन्होंने वो ड्राइव करना शुरू करा। और वो हमारे साथ साथ हम तो थे ही, पहले हम 2 जाते थे पर और भी बच्चे आ गए। तो जब सारे बच्चे आ गए थे तो फिर मेरे पापा ने वो कंटिन्यू करा। तो काफ़ी साल मेरे लिए आई गेस, जब तक मेरा 6th क्लास में थी आई गेस, 5th 6th में तो वैन ली थी सिर्फ मेरे लिए कि मैं सेफली, उनके खुद के बच्चे और जो हमारे आस पड़ोस के बच्चे थे वो सेफली जा सके। फॉर मी दे टुक दिस इनिशिएटिव। एंड उसके बाद काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई थी। हम सब उसी वैन में आते थे, हम तो उसी स्कूल में आते थे। हम बंक का सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि मेरे पापा छोड़ने और लेने जाते थे तो भाई का बंक स्कूल के अंदर तक बिल्कुल छोड़ ही जाते थे। ऐसे भी नहीं कि बाहर से कट ले हम, तो या बंक तो कभी करा नहीं। एक दिन क्या हुआ, जब हम वैन से आ रहे थे ना तो बहुत गर्मी हुई थी और मेरे पापा ऐसे पसीना पूछ रहे थे, बहुत गर्म लग रहा था। बगल से जाते एक बिल्कुल अच्छी सी ब्लैक कलर की, कौन सी कार थी मुझे कार याद नहीं, बहुत बड़ी सी कार थी। उसके पीछे एक अंकल AC ऑन करके बैठे हुए थे और एक ड्राइवर अंकल गाड़ी चला रहे थे। सो आई वॉज आई गेस इन 12th और 11th स्टैंडर्ड, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली दैट डे। आई डोंट नो व्हाट हिट मी इनसाइड, आई डोंट नो, कुछ नहीं, आउट ऑफ द ब्लू। मैं ना नौकरी करती हूँ, ना मेरे कोई सपने हैं, ना मेरी उस टाइम पे औकात थी कुछ खरीदने की। आउट ऑफ द ब्लू आई सॉ हिम एंड आई वाज लाइक ओके, वन डे आई एम गोना गेट दिस कार फॉर माय फादर। फाइनली वन डे जब वो दिन आया, oh my god, I still cried when I remember that day। मैंने अपने पापा को ऐसे कार स्क्रॉल करके थे, मतलब ये कैसी लग रही है, ऐसे अच्छे। फिर एक रेड कलर की दिखाई जो मेरी अपनी कार है। मैं कहा ये कैसी लग रही, पापा कलर तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अब क्यों दिखा रही, मैं कहा ये हमारी कार है। पापा कह रहे हैं ये हमारी कार है, तो मैंने कहा यस। तो मतलब आई डोंट वांट टू क्राई बट ओके। तो ये हमारी कार है बोला एंड ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। बैंक वाले भैया आए और बैंक वाले भैया ने वो देखा, सो ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी। तो ये थी मेरी कार की स्टोरी। ये मेरी बहुत अमेजिंग मेमोरी है। सेकेंडली अब इस वाले गिफ्ट में आते हैं। बहुत ब्लॉग बड़ा हो रहा है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हमारी लाइफ में भी आए थे अप्स एंड डाउन, है ना। और कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ना थोड़ा टाइम सही नहीं चला था कि मेरी मम्मी को वो चीज़ शी हैज़ टू सेल इट आउट। तो उस दिन में मैंने सोचा था कि आई हैव टू गिव इट बैक टू माई मदर। और मेरी मम्मी की और मेरे पापा ने हमेशा ऐसे सिखाया है कि ऑलवेज बी लाइक दिस, नेवर बी लाइक दिस, ऑलवेज बी अ गिवर, नेवर बी अ टेकर। से दे रहे हैं कुछ कर रहा है करो। अभी तो ऐसे हो गए ना जिस दिन आप, उस दिन आपकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी अपने खुद के घर में, अपनी सोसाइटी में। तो हमेशा मेरी मम्मी ने कहा है भले ऐसे रहो, भले ही नून रोटी खा लो, किसी से ऐसे भीख मत मांगो। सबकी लाइफ में बड़े सिचुएशंस आते हैं, टफ डेज आते हैं जब आपको लगता है कि क्या है क्या नहीं। बट जब से मेरी जॉब लगी आया ना तो मैंने अब ये करके रखा है कि भैया मेरी मम्मी को किसी के आगे बोलना ना पड़े, किसी के आगे मांगना ना पड़े। बट हो जाती है कभी कभार सिचुएशन जो हमारे हाथ में भी नहीं रहती है। वी हैव कट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने कभी हमारा फ़ायदा उठाया, हमारे इनोसेंस का फ़ायदा हुआ है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मेरी मम्मी को किसी के आगे पूछना ना पड़े, किसी से आगे मांगना ना पड़े। शी विल ऑलवेज बी अ गिवर। मेरे आगे बोले, खुल के बोले ये चाहिए, जिसमें हाथ रख दे वो बोले मैं ला के दूँगी, कुछ भी हो, बट किसी और के आगे नहीं। सबके बुरे डेज आते हैं बट या नेवर फॉरगेट कि टाइम की एक बहुत अच्छी बात है कि टाइम बीत जाता है। मैं जा रही हूँ रेडी होने और फिर दिखाऊंगी आप लोग को मैंने क्या गिफ्ट दिया। चलो कि फटाफट रेडी होकर आती हूँ। सो या गाइस मैं निकल रही हूँ जाने के लिए। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड। मैं मम्मी के रिएक्शन के लिए देखने के लिए पागल हो रही हूँ, बेताब हो रही हूँ लिटरली।
और अभी ये मैंने शर्ट पहना बिकॉज बहुत धूप हो रही है तो हाथ जल जाएंगे। वैसे बड़े सुंदर हाथ हो रहे हैं आजकल गर्मी में। मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। मतलब ओ माय गॉड, आई जस्ट कांट टेल यू कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। गिफ्ट लेके आते हैं और फिर सरप्राइज देते हैं। 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। मैं आधे रास्ते तक तो आ गई हूँ तो मैंने अपने दोस्त को भी बुलाया है ताकि वो व्लॉग शूट कर सके मेरा, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू मिस एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ताकि रिएक्शन से लेके सब चीज़ आई वांटेड टू शूट। गिफ्ट तो अभी दिखाऊंगी नहीं, जब मम्मी का रिएक्शन आएगा तभी। सो इट्स वेरी वेरी प्रीशियस एंड लेट्स सी हाउ इट गोज़। मैं अपना पूरा गिफ्ट जो था वो लेके आ गई हूँ। आपको देख समझ आ गया होगा कि किस तरह का सामान है, बट दिखाऊंगी मैं आपको बाद में। बने रहेगा चैनल में और देखना कि मैंने अपनी मम्मी को क्या गिफ्ट दिया है। कौन है ये लोग? अब मैं करने जा रही हूँ अपने गिफ्ट की पैकिंग। आई हैव टू मेक इट यू नो सुपर स्पेशल। तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि कुछ अमेजोन के बॉक्स पे रैप कर करके यू नो बॉक्स पे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैं थोड़ी लाइट डिम है बट कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। और मैंने क्या करा है ना, मैं अमेजोन के बॉक्सेस पे पैक करके दे रही हूँ ताकि ये लगे कि ये उनके लिए किसी ने भेजा है। और ये मैंने अभी अब पैक कर दिया है। आपको दुकान देख के तो समझ आ गया होगा, दिस इज समथिंग गोल्ड और डायमंड जो भी है, बट क्या है वो मैं आपको खुलने के बाद बताऊंगी। मेरी बैंड बज गई है। इतने डब्बे पे डब्बे ये पैकिंग करते करते के अंदर एक और डब्बा है, उसके अंदर एक और डब्बा है, उसके अंदर रैप करके रखा हुआ है। चलो गाइस, पैकिंग हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ सोना के यहाँ क्योंकि आज उसका बर्थडे है। सो हैप्पी बर्थडे सोना, हैप्पी बर्थडे। सो गाइज़, हमने ये पेटी पैक कर दी है पूरी और ऐसा लग रहा है कि ये सामान दिल्ली से आया है 10 स्कूप स्टेशन के लिए। अब मम्मी की हालत ख़राब। तुमने कुछ मंगाया था क्या? क्या है तुम्हारा ये? आगे कसम 10 स्कूप स्टेशन आ रखा। ये क्या है? 10 स्कूप स्टेशन दिल्ली नेहरू ग्राम। वीडियो बना के करना भैया। नहीं, ये सही नहीं रहता ना। फिर दिल्ली से कौन है फिर? मेरी सहेली तो नहीं है मीनाक्षी। हाँ, हो सकता है। दिल्ली लिखा हुआ है, एड्रेस भी पीछे नहीं, खोल के करेंगे ना, खोल के। अम्मा कैंची लाना, मैं खोलती हूँ। गाइज़, ये पता नहीं किसका भी आ गया है पार्सल, दिल्ली से आया है और इसमें 10 स्कूप स्टेशन भी लिखा है और फ्रॉम दिल्ली लिखा है और योर सब्सक्राइबर लिखा है। सच बताओ, तुमने कुछ मंगाया तो नहीं था? ये पागल है, मुझे आता है। ढंग से करो यार। अरे ढंग से कर लो ना। ये मम्मी खोल रही है। अम्मा हाँ यार, मुझे भी डर लग रहा है क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। खोलो ना मम्मी, तमीज़ से खोल लो यार। अमेजोन से कुछ, अमेजोन तब ठीक है। अमेजोन से तो डरने की बात नहीं। निकालो। मेरी सहेली का तो नहीं है, शायद हो सकता है, क्या पता स्कूप स्टेशन के उसमें भेजे। ऊपर लिखा भी था। खोलो ना यार। अम्मा यार, तुम डराओ मत यार। अबे फिर अमेजोन का। जनता माफ नहीं करेगी। मम्मी तुम पागल हो। अभी तुम्हारी सहेली तुम्हें गाली देगी कि कैसे फेंक रही मेरा डब्बा। हाँ खोलो। हाँ, डर क्यों रे? अब तुम अमेजोन में भी कुछ रख। गाइस, ये आधा खोल दिया हमने, हमारी हालत ख़राब हो गई है। आई स्वेयर, मैं क्यों दूंगी इतने? मैं पागल हूँ क्या? मैं कहाँ से लाऊंगी अमेजोन की इतनी सारी चीज़ें? पूरी खोलो, ऐसे खोलो ना, निकालो उसको। कुछ है इसमें, कुछ है। डरा क्यों रही मुझे? मम्मी, मुझे खुद डर लग रहा है इसलिए मैं डरा रही हूँ। किसने भेज दिया? क्या है? किस? मेरा नहीं है सच्ची। हैप्पी मदर डे। अरे यार, सोने की रो क्यों रही है? अरे रोना तो मम्मी को। पागल हो गया, मेरा वीडियो मत बनाओ। एक मम्मी को, एक मेरे को। आराम से हाथ टाइट हो गया। हाँ, लव यू। नहीं, डराने के लिए। कैसा लगा आपको?
सपने में भी सोचा था ये आएगा। सच में ये सपना है या सच है मुझे नहीं पता। साक्षी मेरा कंगन आएगा है टाइम से मेरा वही तो सपना था। साक्षी। वो कल बताऊंगी, मैं अभी मत रुलाओ मुझे, मैं बहुत रो चुकी हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है।